किसानियत कर रखी है। मुझे पता है लागत कीमत कणक के ऊपर, गन्ने के ऊपर, जिंस के ऊपर, धान के ऊपर कितनी लागत है। अगर ये अपने फार्मों के अंदर जो पोस्टिंग इनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में आ रही है, अगर उसका सिर्फ लागत, ये हम नहीं कहते हमारे को तुम प्रॉफिट दो कि तुम्हारे वहां बड़े बड़े कर्मचारियों की तनख्वाह उस पर पड़ रही है, लेकिन आप उसके जो लागत कीमत है, सिर्फ वो लागत कीमत जो यूनिवर्सिटियों में आपको पोस्टिंग पड़ रही है, अगर आपको 3000 रुपए में कणक मिल जाए तो हमारा नाम बदल देना। गन्ना 400 रुपए में आप उगा दें तो हमारे को कहीं टमाटर 150 रुपए किलो हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। चाय की पत्ती 400 रुपए, बड़े मल्टी मिलियनर जो चाय बागान बना रखे हैं उनके ऊपर हम कभी शोर नहीं करते, घी पे हम कभी शोर नहीं करते। हम सरसों के तेल पे शोर करना शुरू कर देते हैं, हम साग सब्जी के ऊपर शोर मचा देते हैं। अरे ये तो किसान पैदा करते हैं। चीनी पे शोर मच जाता है, ये तो किसान पैदा कर देते हैं। कभी आपने कपड़े के बारे में पूछा है कि कपड़ा जो है ना आज है लिनन आज है लगभग 2000 और 3000 रुपए मीटर। क्लाउड न्यूज। नमस्कार, मैं विवेक सिंह, क्लाउड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के क्षेत्र में बात करेंगे पूर्व सांसद राजकुमार सैनी से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। विवेंद्र जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जीत जाकर के किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए क्लाउड न्यूज चला रहे हैं, इसका बहुत बहुत एप्रिसिएशन करता हूं मैं। किसानों का सभी राजनीतिक दल, किसान देवीलाल भी किसान करता रहा और दूसरी कांग्रेस पार्टी ने भी कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन उसके टेटवे पर। और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, लेकिन पूरा सत्यानाश करने पर लगी हुई है। आज देश की लगभग 70% इंडस्ट्री मतलब हाशिए के कगार पर है। देश का पूरा, चाहे स्टील उद्योग है, चाहे पेपर उद्योग है, चाहे सीमेंट उद्योग है। अभी 2 दिन पहले अडानी का खेल दिख लिया होगा, अपने 4 लाख करोड़ रुपए का इस देश में सत्यानाश हुआ। इस देश का सारा मल्टीपल पैसा जो है ना बड़े लोगों के हाथ में दे करके ये सरकार किसानों का भला 2 गुना आमदन करने पे और बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देने के जो वायदे के साथ आई थी, अब ये राम श्याम के मुद्दे पर आ गए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और इतने भिखारी हम देश में बना देंगे कि कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ मांगेंगे और खाएंगे। तो ये वोटा मांगेंगे लोग, इनसे दाने मांगेंगे। ये व्यवस्था इस देश में चली। कामगार किसान है, चाहे मजदूर है, वही भूखा है। मैंने किसानियत कर रखी है। मुझे पता है लागत कीमत कणक के ऊपर, गन्ने के ऊपर, जिंस के ऊपर, धान के ऊपर कितनी लागत है। अगर ये अपने फार्मों के अंदर जो पोस्टिंग इनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में आ रही है, अगर उसका सिर्फ लागत, ये हम नहीं कहते हमारे को तुम प्रॉफिट दो कि तुम्हारे वहां बड़े बड़े कर्मचारियों की तनख्वाह उस पर पड़ रही है, लेकिन आप उसके जो लागत कीमत है, सिर्फ वो लागत कीमत जो यूनिवर्सिटियों में आपको पोस्टिंग पड़ रही है, अगर आपको 3000 रुपए में कणक मिल जाए तो हमारा नाम बदल देना। गन्ना 400 रुपए में आप उगा दें तो हमारे को पूछ लेना। हमारे देश का छोटे छोटे बच्चे टमाटर, आलू, प्याज पैदा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि सारी जब कहीं टमाटर 150 रुपए किलो हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। चाय की पत्ती 400 रुपए, बड़े मल्टी मिलियनर जो लोग जो स्टेट में मतलब जो है ना चाय बागान बना रखे हैं, उनके ऊपर हम कभी शोर नहीं करते, घी पे हम कभी शोर नहीं करते। हम सरसों के तेल पे शोर करना शुरू कर देते हैं, हम साग सब्जी के ऊपर शोर मचा देते हैं। अरे ये तो किसान पैदा करते हैं। चीनी पे शोर मच जाता है, ये तो किसान पैदा कर देते हैं। कभी आपने कपड़े के बारे में पूछा है कि कपड़ा जो है ना आज है लिनन आज है लगभग 2000 और 3000 रुपए मीटर तक पहुंच गई है, सिर्फ लिनन। उसको बड़े मिल बनाते हैं। आज जो बड़ी कंपनियां हैं, कोई टूथपेस्ट बनाती है, कोई टूथब्रश बनाती है, हम कभी नहीं पूछते ये कितने का था पहले और अब कितने का है। हम सिर्फ किसानों की बात को पूछते हैं। अगर सरकार को लगता है कि ये साग सब्जियां महंगी हो रही हैं तो आप मजदूर की पगार बढ़ा दो, किसान के उसको जो है ना उसके जिन्स को खरीदते वक्त उसके पैसे
उसके पैसे जो है ना उसे नुकसान नहीं पड़ना चाहिए। बाहरले देश भी ऐसा सब्सिडाइज रेट देते हैं खाने वालों को और किसान को रिलीफ देते हैं, लेकिन जींद के अंदर तो अब बैठे हैं कि लोग गन्ना को लेकर के 700 किसान पहले मर चुके हैं। सरकार माफी मांगती है कि मुझे समझ में नहीं आई। तेरे जब समझ में आएगी नहीं मोदी जी कभी, ये तो समझ में तो इस देश के लोगों को आना चाहिए था। राकेश टिकैत जी ने एक बात बोली कि सरकार हमको सिख और हिंदुओं के जंग लड़ाना चाहती है, धर्म में लड़ाना चाहती है और जातियों में लड़ाना चाहती है। राकेश टिकैत जी ने पंचायत में बयान दिया था, उस पर आपका क्या कहना है? राकेश टिकैत जी का तो हमें यही नहीं पता लगता, वो जो है ना कभी बीजेपी के गुण गान लग जाते हैं, कभी कांग्रेस के गाने शुरू कर देते हैं। वो किसानों के गीत गाते गाते जिधर से उस पर गाना डल जाता है और वो डालना शुरू कर देता है। अगर राकेश टिकैत जी इसी बात के ऊपर उठें कि भाई हाँ वाकई भारतीय जनता पार्टी लोगों को हिंदू सिख और मुस्लिम में लड़ा करके सिर्फ उल्लूसीता करना चाहती है, तो फिर राकेश टिकैत जी किसी पार्टी का साथ आप मत देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना। ठीक है सर, धन्यवाद। तो राजकुमार सैनी जी।